भारतीय पोस्टल अप्लायंस एसोसिएशन क्लास 3 के प्रथम अधिवेशन में सर्कल सचिव चुने जाने पर नाहन में आज राजीव शर्मा पत्रकारों से रूबरू हुए। इस दौरान उन्होंने डाक विभाग से जुड़े कर्मचारियों की समस्याओं और मांगों को लेकर विस्तृत रूप पर जानकारी भी दी। मीडिया से बात करते हुए नवनिर्वाचित सर्कल सचिव राजीव शर्मा ने बताया कि बीते कल सोलन में भारतीय पोस्टल अप्लायंस एसोसिएशन क्लास 3 का प्रथम सर्कल अधिवेशन संगठन के राष्ट्रीय सेक्रेटरी जनरल अनंतपाल सिंह, राष्ट्रीय संगठन मंत्री संतोष सिंह की अध्यक्षता में संपन्न हुआ है। इस दौरान सांसद सुरेश कश्यप विशिष्ट अतिथि के तौर पर मौजूद रहे। इस दौरान 15 सदस्यों की नई कार्यकारिणी का भी सर्वसम्मति से गठन किया गया, जिसमें उन्हें सर्कल सचिव की जिम्मेदारी भी सौंपी। उन्होंने बताया कि बैठक के दौरान कर्मचारियों से जुड़े कई मुद्दों पर भी गहनता से चर्चा की गई। भारतीय मजदूर संघ जो है विश्व का जो सबसे बड़ा जो मजदूर संगठन है, जो वर्तमान में जिसकी जो है 1 करोड़ से ऊपर जो इसमें मेंबरशिप है। भारतीय मजदूर संघ का जो हमारी फेडरेशन है, भारतीय पोस्टल एम्प्लॉयज फेडरेशन के तत्वाधान में जो है कल जो है सोलन हिमाचल प्रदेश में जो है भारतीय पोस्टल एम्प्लॉयज एसोसिएशन की क्लास 3 की जो है प्रथम सर्कल कॉन्फ्रेंस जो है सोलन में संपन्न हुई। इस बैठक में जो है हमारे जो राष्ट्रीय पदाधिकारी सेक्रेटरी जनरल श्री अनंतपाल जी, ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी श्री संतोष कुमार जी, अपने पोस्टमैन एसोसिएशन के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ख्याली राम शर्मा जी, जीडीएस यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो दिनेश रॉय जी, इसके अलावा जो हिमाचल से जो वर्तमान में जो डाक विभाग में जो 9 डिवीजन्स हैं, 9 डिवीजन के सभी पदाधिकारी इसमें उपस्थित रहे। इस प्रथम सर्कल कॉन्फ्रेंस में जो है बाद में जो है कार्यकारिणी का चुनाव भी हुआ। इसमें जो इस कार्यकारिणी में जो है हमारे जो अध्यक्ष जो नवनीत शर्मा जी जो मंडी से हैं, और सर्कल सेक्रेटरी राजीव शर्मा जी जो सोलन मंडल से हैं। इसके अलावा जो 14 अन्य कार्यकारिणी का भी गठन हुआ। इस कार्यकारिणी में जो है महिलाओं की भी जो हमने जो है उसमें हमने 3 महिलाएं उसमें हमने रखी हैं। इस जो कार्यकारिणी के अंदर जो अपने कल हमारी जो बैठक हुई है, इसमें हमने जो राष्ट्रीय मुद्दे और प्रदेश स्तर से मुद्दे हमने कई इसमें उठाए हैं। और प्रदेश स्तर की हम बात कर रहे हैं तो इसमें क्योंकि हिमाचल जो एक भौगोलिक स्टेट है यहाँ पर, और कर्मचारियों को एक जगह से दूसरी जगह जाने में जो है बहुत बड़ी समस्याओं का जूझना पड़ता है। और हमने जो था इस कॉन्फ्रेंस में जो विशेष रूप से जो हमने जो वर्तमान में जो डाक विभाग में जो है सोलन डिवीज़न में ही, जिसमें हमारे 2 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, इसमें हमने उनके सामने ये भी मुद्दा बड़ी प्रमुखता से उठाया कि जो नाहन सब डिवीज़न को फुल फ्लैज जो नाहन डिवीज़न बनाया जाए। और कर्मचारियों को भी जो हमने एक विषय उसमें और भी उठाया कि जो कर्मचारियों को जो खासतौर से जो हमारे जो पहाड़ी जो क्षेत्र है वहाँ पर जो कर्मचारी जो ट्रांसफ़र की पॉलिसी भी इस प्रकार से पॉलिसी बनेगी जिससे कि कर्मचारी जो है अपने ड्यूटी पूरी करने के बाद अपने वो घर पहुँच जाएँ। राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे जो थे उसमें हमने 2-3 मुद्दे हमने बहुत प्रमुखता से उठाए। विशेष रूप से जो इस समय जो वर्तमान में जो जीडीएस की जो भर्ती का जो डिपार्टमेंट का जो प्रोसेस चला हुआ है, ये बहुत इस समय बहुत गलत प्रोसेस चला हुआ सारा का सारा। जो लोकल जो हिमाचल में या कहीं पर भी रहने वाला जो कर्मचारी है उसकी भर्ती नहीं हो पा रही है। और इसमें जो हमने उनके सामने इस विषय को बहुत गंभीरता से उठाया, क्योंकि इसमें जो है कि जो बहुत से कर्मचारी बंधु ऐसे सिलेक्ट होकर आ रहे हैं कि जिनको कुछ लिखना तक भी नहीं आता और वो गलत उसमें फ्रॉड डिग्री के आधार पर उन लोगों का चयन हो रहा है। और उन्होंने उस मुद्दे को उठाया भी। उन्होंने ये भी कहा है कि हम जो है इसका जो चयन का सिस्टम है राष्ट्रीय स्तर से हटाकर जो है इसको जो है जिला स्तर पर और तहसील स्तर पे उन लोगों के करेंगे, जिससे कि हमारे हिमाचल एक भौगोलिक पहाड़ी क्षेत्र है जिसमें हमारे जो अपने स्थानीय जो युवा है, स्थानीय हमारे बच्चे हैं, उन लोगों को भी रोजगार का प्रावधान इसमें हो सके। इसके अलावा ही हमने जो था कुछ मुद्दे हमने और भी उठाए हैं कि जो पोस्टल डिपार्टमेंट जो है आज की डेट में जो बैंकिंग और अपना इंश्योरेंस सेक्टर से रिलेटेड हर प्रकार की जो है आम जनता को सेवाएं दे रहा है। जब हम सारी सेवाएं दे रहे हैं, हम सारे कार्य कर रहे हैं, तो जब बैंकिंग सेक्टर के अंदर या इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर जो है वर्तमान में जो केंद्र सरकार की तरफ से जो है 2nd सैटरडे और 4th सैटरडे का प्रावधान है, परंतु डाक विभाग में इस प्रकार का कोई प्रावधान नहीं है। हमने उनके सामने इस मुद्दे को बड़ी गंभीरता से उठाया और राष्ट्रीय पदाधिकारियों ने हमारी इस बात को बोला कि हम जो है संचार मंत्रालय से और जो हमारे जो डीजी पोस्ट दिल्ली से हम इस विषय को गंभीरता से उठाएंगे कि जो डाक कर्मचारियों को भी जो है 2nd सैटरडे और 4th सैटरडे का प्रावधान हो। साथ में जो हमारा जो आज की डेट में जो हमारा जो ऑफिस की टाइमिंग है 9 से 5 है, इसको जो है 10 से 5 करी जाए। इसके अलावा भी हमने कई जो और भी जो हमारे प्रमोशन से रिलेटेड मुद्दे हैं, डाक विभाग में जो सुविधाओं से रिलेटेड है, कुछ स्कीम्स के बारे में हमने वहाँ पर उनके साथ जो है गहन चिंतन करा। धन्यवाद।
दैनिक सवेरा के लिए नाहन से अमित शर्मा की रिपोर्ट। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।